बच्चों, आज बेटा लास्ट टाइप करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 का, जिसमें हम ओजिव करेंगे। मैंने बताया था लिखते OGIVE है, लेकिन बोलते इसको ओजिव है, जिव। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसे तोरण ग्राफ। देखिए इसमें क्या, इसके अंदर भी टाइप नंबर 7 के अंदर हम 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है हमारा, एक इंटरवल में क्वेश्चन दे रखा है, इससे उसने ये कह दिया भाई लेस देन टाइप का ओजिव बनाओ, या कह सकता है वो इससे मोर देन टाइप का ओजिव बनाओ, या ये कह सकता है इससे लेस देन मोर देन दोनों टाइप का ओजिव बनाओ। तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर लेस देन टाइप का भी ओजिव बनवा दिया, मोर देन टाइप का भी ओजिव बना दिया, और फिर दोनों ओजिवों को एक ही ग्राफ पर बनाकर फिर उसके बाद उसकी क्या निकाल दी, मीडियन निकाल दी, माध्यिका। मतलब माध्यिका निकालने का हमारा एक मेथड हमने पहले भी पढ़ लिया था, फॉर्मूले वाला। अब ये तो जो है माध्यिका निकालने का ग्राफिकली मेथड है, ग्राफ से निकाल रहे हैं माध्यिका। तो इसलिए इस मेथड को भी सीखना होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये मान के चलिए 100% ओजिव का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा ही आएगा, और या तो 3 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा। तो मतलब आज हम टाइप नंबर 7 को कर कर अपने एग्जाम के लिए 3 या 4 मार्क्स तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज का, क्योंकि इसमें समझाने के कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर अगर आधे घंटे से भी ज्यादा का हुआ तो फिर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा टाइप नंबर 7 को। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर एक ही में हो जाए डिवाइड तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे इससे लेस देन टाइप का ओजिव और मोर देन टाइप के ओजिव को बनाना है। पहले लेस देन टाइप का बना लेता हूं, फिर मोर देन का बनाता हूं। तो देखिए, अगर टेबल हमारी इंटरवल में दे रखी है, इंटरवल का मतलब होता है ये वाली 100 से 120, 120 से 140, ये इंटरवल में दे रखी है। इसको कन्वर्ट करना है पहले लेस देन टाइप का। तो हेडिंग डाल दी हमने, लेस देन टाइप। तो हिंदी में भी ऐसे बोलते थे, कम वाला, है ना। चलिए देखिए, ऐसे टेबल बनाते हैं एक, तीन कॉलम बनते हैं इसमें। ठीक है, लेस देन का बनाना है तब भी 3 बनेंगे, मोर देन का बनाना है तो भी 3 बनेंगे। हाँ, बहुत से टीचर जो है एक ही टेबल में दोनों को बना देते हैं, पर नहीं, हम जो है लेस देन के लिए अलग टेबल बनाएंगे, मोर देन के लिए अलग टेबल बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए। चलिए, अब जैसे ये लिखा हुआ है लेस देन, अब देखो 100 से 120 के बीच में दे रखा है, तो 100 से नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, तो 100 लेना बेकार है, हमने 120 से लेना शुरू किया। ठीक है, फिर लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। अब 220 तो दे नहीं रखा, तो इसलिए 220 को नहीं लेंगे। काउंटिंग करके देखो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम दे रखे थे इसमें, तो इसमें भी 5 ही आने चाहिए, 1 2 3 4 5। बस ये ध्यान रखना है 100 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि उसने कहा था 100 और 120 के बीच में 12 लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 100 से नीचे कोई है ही नहीं, जब तो उसकी बात ही नहीं करनी, इसलिए इसने बात नहीं की। अब इसके बाद आइए, सेकंड हमने फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वही लिख दी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी तो पहले ये वाली लिख दो, 12 14 8 6 10। ये फ्रीक्वेंसी से बस अगर मन करे तो लिख देना, मन ना करे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को ना लिखें। अब इसके बाद इसका CF निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, मीडियन याद है। अब इसमें ये देखना है मोर देन का है या लेस देन का है। अब देखो कंसेप्ट कैसे समझना है, पहले कंसेप्ट समझो। इसने कहा था ऐसे करके बॉर्डर है मान लीजिए,
ये 120 है, ये 140 है, 160, 180 ऐसे करके 200। अब देखो इसको जरा समझने की कोशिश करो। उसने कहा 100 से, चलो 100 भी लिख देते हैं इसमें, 100 से 120 के बीच में मेरे कितने लोग थे? 12। यहां पे लिख दिया 12। ठीक है बेटा। अब देखो 120 से 140 के बीच में लोग थे मेरे 14, 140 से 160 के बीच में 8 लोग, और 160 से 180 के बीच में 6, और 180 से 200 के बीच में 10 लोग। अब बात कर रहा है ये 120 से कम। अब देखो एक बात बताओ, 120 से कम ये 12 लोग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? देखो यहां पे, इसमें देखो, ये अगर 120 की लाइन है तो इसके नीचे हमें कितने लोग दिख रहे हैं? केवल 12 लोग। अगर हम कहें 140 से नीचे, 140 से नीचे, 140 हमारा ये वाली लाइन है, ठीक है, इससे नीचे कितने लोग हैं? देख ये वाले भी आपके 140 से नीचे माने जाएंगे, ये वाले भी 140 से नीचे। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल जो है हमारे 140 से नीचे होंगे, तो 140 से नीचे हो गए मेरे 26। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए 160 से नीचे, चलो अब लेते हैं ब्लू पेन। 160 हमारा ये वाला एरो है, देखो 160 का एरो दिख रहा है। अब इससे नीचे तो ये सारे माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? तो देखो इन दोनों का टोटल मैंने पहले कर लिया कि भाई 26, बस केवल मुझे ये 8 का और करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 34। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? ये समझने का तरीका है। मैं चाहता तो डायरेक्ट जैसे मैंने मीडियन में आपको CF निकालना सिखाया था उससे भी कर सकता था। देखिए मैंने कहा था पहले वाले को वैसे ही लिख दो, फिर इसके बाद क्या करना, आप इस वाले में इसको ऐड कर दो। देखो ऐड करके यही आ रहा है, फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दो। बन रहा है मीडियन वाला तरीका। लेकिन हमें ये तरीका भी समझना है। ये तरीका जब समझेंगे तो फिर मोर देन का जब निकालेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। या मोर देन की टेबल दे रखी है, उसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसानी रहती है। इसलिए इस तरीके को समझना है। मुझे पता है ये तरीका 2 बार में 3 बार में समझ में आता है, लेकिन समझना है बेटा ये तरीका। ठीक है, ये सिंपल वाला तरीका तो केवल लेस देन वाले में तो चल जाएगा, फिर मोर देन वाले में प्रॉब्लम करेगा। अब देखिए 34 में आप डायरेक्ट कर लेते हैं, जब हमें ये समझ में आ गया तो 34 में 6 जोड़ दिया तो 40 में 10 जोड़ दिया 50। मैंने कहा था जब मीडियन निकालना सिखाया था, ये सिग्मा FI और ये लास्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो वेरीफाई कर लो कहीं प्लस में गलती तो नहीं कर दी हमने। 16 16 24 24 32 42 42 42 42 और ये हो गया हमारा 50। देखिए दोबारा कर लीजिए, 6 और 8 14 14 20 0 2 कैरी 2 3 4 और ये 5। ठीक है बेटे, ठीक है, कोई गलती करती होगी टोटल में। यहां तक कोई बात समझ में आ गई? तो हम लेस देन टाइप की टेबल बना दी हमने। ये हमारा इंटरवल, ठीक है, लेस देन वाला, तो कोई परेशानी। अब इसको हम अगर केवल इस क्वेश्चन के अंदर लेस देन टाइप का कर्व बनाना होता और फिर इसको का ओजिप बनाना होता, तोरण ग्राफ बनाना होता, तो कैसे करते? पहले तो ये बात करते हैं, हम बनाएंगे सारे। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, चलिए क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। अब मुझे इसका क्या बनाना है, ओजिप। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिख रहा है ये? हाँ टेबल दिख रही है, ठीक है। अब यहां से करना शुरू करते हैं। ये देखिए, अब देखिए अगर हमने यहां से ये हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस, ध्यान रखना ये पेंसिल से बनाना है हमें, ठीक है। मैं पेंसिल से बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं जो है मार्कर से बनाता हूं। अब देखिए इसमें स्टार्ट गैपिंग कितनी की है, 20-20 की। अगर 20-20 की गैपिंग यहां से मैं बनाऊंगा तो 120 तो यहां पे कहीं आएगा,
फिर उसके बाद और लंबा मुझे टेबल चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, गैपिंग तो 20-20 की लूंगा मैं, लेकिन बीच के टर्म गायब कर दिए। तो यहां पर मैं लगा देता हूं जिग जैग। देखो जिग जैग कैसे लगाते हैं, ऐसे करके ये जो लाइन आ रही है इसमें ऐसे किया और ऐसे करके, और फिर ये जिग जैग बन जाता है। ठीक है, इस जिग जैग का मतलब क्या है, बीच की हमने इंटरवल इसमें से गायब कर दिए। अब मैं सीधे इसमें इंटरवल 100 से या 120 से लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें लेस देन वाले में 100 से 120 से आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें, क्योंकि जो इंटरवल दे रखा था हमारा वो 100 दे रखा था, तो 100, 120, 140 इक्वल गैपिंग में लिख दिया, 160, 180, 200, हाईएस्ट हमारा 200 था, 200 तक लिख दिया। ठीक है, ये देखो ये टेबल से लिखा है मैंने, टेबल में था ना, ये इंटरवल हमारा 100 से शुरू था और लास्ट था 200 तक, तो वो सारे के सारे इंटरवल मैंने इसमें शो ऑफ दिखा दिया। चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी से नहीं बनाते, यहां पर हमारी आती है CF हमेशा, चाहे मोर देन का ग्राफ हो चाहे लेस देन का ग्राफ हो, वाई एक्सिस पर हमेशा क्या लेना है, क्या लेना है वाई एक्सिस पे हमेशा CF। CF हमारी आ रही है 12, कब, जब हमारा 120 है। 120 वाले केस में देखिए 120 ये ना, अच्छा पहले ये देख लीजिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है हमारी CF की हाईएस्ट वैल्यू आ रही है मेरी 50, तो 50 तक हमें लेना है। ठीक है ना, तो 50 तक हमें लेना है, तो 10-10 के ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ध्यान रखना जिग जैग इसके अंदर भी लगाया जा सकता है, यदि वैल्यू इसकी बड़े से शुरू होती और बीच की वैल्यूज को इंडिकेट करने में थोड़ी दिक्कत आती, तो हम इसमें भी जिग जैग लगा सकते थे। जिग जैग जब ही लगता है जब बीच की वैल्यू, अब देखो आप ये देखिए 100 से 120 इतना गैपिंग दिख रहा है मेरा, दिख रहा है कि नहीं, 100 से 120 जो गैपिंग दिख रहा है इतना दिख रहा है। अब जबकि 0 से 100 गैपिंग इतना दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत बात है भाई, ग्राफ में अगर इसको मैंने इतने गैपिंग को 20 माना है, तो 100 गैपिंग के लिए कम से कम इतना डिस्टेंस देना पड़ता मुझे। इस डिस्टेंस को बचाने के लिए हम ये जिगजैग लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी जिगजैग का कंसेप्ट। अब देखिए, अब हमने देखा 120 पर हमारा आ रहा है 12, तो 12 मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर हमने 12 बना दिया। अब 140 पर हमारा आ रहा है 26, देखो 26 बनाया मैंने, 26, 25 से भी ऊपर, तो इन दोनों के 140 पर, तो इन दोनों से भी जस्ट ऊपर, ये लीजिए ये 26 हो गया मेरा। इसके बाद अब क्योंकि ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे तो लाइन बनी होंगी, तो आप आराम से देख सकते हैं कि 26 कहां पे आ रहा है। अब 160 पर है 34, 34 का मतलब 35 से थोड़ा सा नीचे। 180 पर है 40 तो एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा हमें 40, और फिर 200 पर है हमारा 50 भी एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा। अब इसको फ्री हैंड से, फ्री हैंड का मतलब समझते हो, स्केल से ज्वाइन नहीं करना, इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, वो भी कर्व लेते हुए। तो हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये हमारा ओजिव ग्राफ बन गया। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। ये कौन से टाइप का है, लेस देन टाइप का, लेस देन। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता था कि वो मोर देन टाइप का ग्राफ पूछ लेता। ये किस तरफ का बन गया हमारा, लेस देन टाइप का। अगर वो मोर देन टाइप का पूछता तो हमें टेबल जो ये बनानी होती, ये मोर देन वाली बनानी। चलिए मोर देन वाली बनाते हैं, और क्वेश्चन के अंदर ये भी कह सकता है इसी ग्राफ के अंदर लेस देन मोर देन दोनों बनाओ और फिर फाइंड मीडियन। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने का अपना स्टाइल है उसका। ठीक है, हमें तो सीखना है। अगर अब हमने इस पहले टाइप मतलब कुछ टाइप नंबर 7 में जो पहला पार्ट कह सकते हैं, उसमें हमने क्या सीख लिया कि हम जब टेबल हमें इंटरवल में दे रखी होती है,
इस तरह से उससे हम लेस देन टाइप का बना सकते हैं उससे। अब हम सीखेंगे ऐसे टेबल दे रखी है फिर हम मोर देन का बनाना है। अच्छा चलिए एक काम और बढ़ा देते हैं इसे। अब ये जो लेस देन का बन गया हमारा, लेस देन का बन गया, इस केवल इस लेस देन से भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, केवल लेस देन से मीडियन। चलिए तो वो भी देख लेते हैं, लेस देन से मीडियन निकाल, जिससे कि एक ही क्वेश्चन टाइप के अंदर हमारे तीनों टाइप कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन रह जाए। तो अब इसके अंदर यदि मीडियन निकालनी है हमें, मीडियन को हिंदी में बेटा माध्यिका बोलते थे हम, तो किस तरह निकालेंगे? जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है, फ्रीक्वेंसी का सम इस केस में हमारा कितना आया था जरा देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का सम आया था 50। देखिए नहीं दिखा, एक मिनट सॉरी, अब देखिए फ्रीक्वेंसी का सम हमारा 50 आया था। तो फ्रीक्वेंसी के सम को 2 से डिवाइड करो, तो दिस इज 50 को 2 से डिवाइड किया तो दिस इज 25। अब क्या करना है आपको, स्केल लेकर 25 से एक लाइन खींच देनी है जो एक्स एक्सिस के समांतर होगी। ठीक है बेटा, अभी स्केल दिख नहीं रहा मुझे इसलिए मैं इससे खींच देता हूं। 25 भाई 25 आया ना, 25 हमारा यहां पे होगा, यहां पर एक लाइन खींच देनी है, ग्रीन कलर से खींच देता हूं मैं लाइन ऐसे। ये लाइन जिस जगह इसको काट रही है, देखो ये 26 था, ये थोड़ा नीचे, जिस जगह उसके ही एक्स एक्सिस से लाइन खींच देनी है। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? मीडियन। तो ये 140 है, ये 160 है, मतलब दो का पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के आसपास बैठ रहा है, तो इसका मतलब 144 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का मीडियन हो जाएगा। तो केवल लेस देन से भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, केवल मोर देन से भी मीडियन निकाल सकते हैं, केवल मोर देन भी आ जाए तब भी मीडियन निकाल सकते हैं। देखिए अभी मोर देन का ग्राफ बनाना सिखाता हूं मैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? मोर देन में। देखिए ये देखिए हमने टेबल बनाया अपना, टेबल में वही 3 कॉलम आएंगे, पहला इंटरवल, दूसरी फ्रीक्वेंसी वही लिख लेंगे हम, और तीसरा सीएफ। मोर देन में भी सीएफ ही निकलेगा। तो अब देखिए इंटरवल मोर देन का बनाना है, देखो मोर देन 100 में तो ये सारे आ रहे होंगे, तो इसका मतलब 100 चलेगा। तो ध्यान रखो मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180। अब इसमें मोर देन 200 नहीं आएगा क्योंकि 200 के आगे है ही नहीं कुछ, 0 होगा। तो क्यों लिखे? काउंटिंग देख लो, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। तो बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें छोटे वाले को लेना है, कब हमें बड़े वाले को लेना है शुरुआत। तो ये ध्यान रखें, अगर हम उस ग्राफ से देखें जो मैंने ये ग्राफ बनाना सिखाया था, तुरंत समझ में आ जाएगा कब छोटे वाले को लेना है, कब बड़े वाले को लेना है। इसमें कह रखा था लेस देन 100, अब लेस देन 100 कुछ है ही नहीं, 100 से 120 तो दे रखे थे, 100 से कम कुछ है ही नहीं, तो क्यों लेंगे हम लेस देन 100 इसमें। अब लेकिन मोर देन 100 में ग्राफ जाएगा ऊपर, ये सारे आ रहे हैं। अब देखो मोर देन 200, तो 200 से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों लेंगे उसे 200 वाले। तो बात समझ में आ गई। इसलिए ये ग्राफ जो है हमें टेबल बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये ग्राफ तो आपको सीखना ही सीखना है। मैं दोबारा से बनाता हूं ये ग्राफ मोर देन के लिए। देखिए बनाने का तरीका तो वही सेम है। सबसे पहले 100 से चालू हुए हम, ये 120, 140, 160, 180 और ये हमारा पूरा 200। इसके बीच के इंटरवल हमें दे रखे थे, मैं लिख देता हूं यहां से, 12 ये वाला दे रखा था, दिस इज 14, दिस इज 8, दिस इज 6 और दिस इज 10, ये इंटरवल दे रखे थे। ठीक है, गोला लगा देता हूं इनमें।
ये लीजिए, अब उसने क्या कहा आप समझो, मोर देन 100 में ये सारे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो मोर देन 100 में इन सबका टोटल करना पड़ेगा। कर दो टोटल। टोटल किया भाई 12 14, अच्छा टोटल तो भाई यहां पे हमने किया ही था इन सबका टोटल कितना किया था हमने 50, तो इसका मतलब मोर देन 100 में आ जाएंगे 50। यहां पे वो वाली वैल्यूज लिख दो जो भी ये लिखी है, 12, दिस इज 14, 8, 6 एंड दिस इज 10। तो बात समझ में आ गई। मोर देन 100 में ये पूरे के पूरे 50 आ जाएंगे। देख रहा होगा आपको भाई 100 से बड़ा ये भी माना जाएगा, 120, 140, ये सब 100 से बड़े, तो ये सारे का टोटल कितना हो गया 150। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे हम इसे नीचे से करते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार इसको जोड़ना फिर घटाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर हम नीचे से कर देते तो नीचे से देखो, मोर देन 180, मोर देन 180, जरा इस ग्राफ को देखो, 180 से बड़े केवल 10 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखो 180 से बड़े 10। अब मोर देन 160, मोर देन 160 में ये 10 भी आ रहे हैं, ये 6 भी आ रहे हैं, तो 16 हो गया कि नहीं? मोर देन 140, 140 से बड़े ये वाले हो जाएंगे 140 से बड़े, 8 और जुड़ गए तो 24। अब जरा इसे पीछे से देखो, ये देखो 10 का 10 उतर रहा है, ये 10 में हमने 6 जोड़ा तो ये हमारा 16 हो रहा है नहीं हो रहा? इस 16 में 8 जोड़ा तो देखो ये 24 हो रहा है या नहीं हो रहा? ये टेबल भी यही बता रही है हमारी, ठीक है, ये इंटरवल वाली, और साथ में ये हमारा एक तरीका बन गया। तो अब देखिए तरीका तैयार हो गया, 24 में 14 जोड़ दिया, दिस इज 8, 38, 38 में 12 जोड़ दिया, ठीक है, ये ऐसे और ये वाला ऐसे, चलिए बन गया तैयार। समझ में आ गया कंसेप्ट? सबसे पहले 10 का 10 उतार दिया, फिर 10 में हमने क्या किया, ये 16 जोड़ दिया, फिर 16 में 8 जोड़ दिया, फिर 24 में 14 जोड़ दिया, फिर 38 में 12 जोड़ दिया, हमारा काम खत्म। एग्जाम में ये एरो नहीं बनाने, ठीक है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अब इसके बाद क्या कर देना है, इसका ग्राफ बना देना है, और हो सकता है इसकी मीडियन भी फाइंड करने के लिए कहे क्वेश्चन। तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में तो एक ही ग्राफ के अंदर दोनों बनाने थे। अभी फिलहाल मैं इस ग्राफ को दूसरे ग्राफ पर बना के दूसरे ग्राफ में बना देता हूं, फिर उसके बाद दोनों को कंबाइंड भी बनाऊंगा। चलिए दूसरे ग्राफ में यदि बनाते हैं हम, तो जैसा आपको पता है यहां पे तो 100 जिक जैक आएगा, जेड जिक, जिक में जेड से शुरू होती है ना स्पेलिंग, तो ये समझ लो जेड बनाना है। जेड बना दिया और 100 से चालू हो गए, क्योंकि इनिशियल 100 था हमारा, लास्ट हमारा था 200, तो 200 तक लिख दिया। ये फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल 50 थी, तो 10-10 से काम चला लेते हैं। ये हमेशा क्या रहता है, सीएम। हमेशा याद रखो जब भी मोर देन और लेस देन में दे रखा है तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या होगी, सीएफ ही होगी, ठीक है। अब देखो हमने देखा 100 से ज्यादा हमारे कितने थे, 100 से ज्यादा थे पूरे 50, 120 से ज्यादा थे 38, 38 का मतलब थोड़ा सा कम, फिर 140 से थे 24, 160 से 16, 180 से 10। अब इसको भी फ्री हैंड से ज्वाइन करना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर्व्स आ जाए, ऐसे नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर दो। ये तैयार हो गया हमारा मोर देन टाइप का ग्राफ। अब वो कह सकता था
इस ग्राफ में मीडियन फाइंड करो। वही तरीका मीडियन निकालने का, सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था 50, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 25, 25 से एक लाइन खींच देनी है जो एक ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगी। जिस जगह ये काट रही है यहां से एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये हमारा पॉइंट आ गया लगभग 144। तो मीडियन मतलब मोर देन वाले तरीके से भी हमारी कितनी आ रही है 144, लेस देन वाले से भी कितनी आ रही है 144। क्योंकि मैंने ये सिंपल पेपर पे ग्राफ ड्रॉ किया है, यदि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करता तो एकदम एक्यूरेट आपको दिखता कि कहां आ रही है। ठीक है, अब तीसरा टाइप इसमें बन सकता है, मैंने कहा था कि 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन सकता था इसमें कि एक ही ग्राफ के अंदर दोनों को बनाना था। अभी तो हमने दोनों को सेपरेट बना दिया, अब जब एक ही ग्राफ पर बनाना था तो देखिए मैं क्या करता हूं, लेस देन वाला ग्राफ लेता हूं, ये रहा। लेस देन का तो ऐसे बन ही जाएगा, अब इसी में मोर देन का बनाता हूं मैं। टेबल मोर देन की हमारी बनी गई थी, देखिए मोर देन की टेबल हमारी ये थी। मोर देन की टेबल को मैं क्या करता हूं, इधर नोट कर देता हूं, इधर मोर देन की टेबल को यहां पर नोट करते हैं। पहले देखिए 100 वाले के साथ 50, 120 के साथ 38, 140, ये रफ नोट किया है बेटा मैंने, ठीक है, जिससे मुझे बार बार आपको बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा। ये पेज ये है मोर देन की टेबल। अब इसी टेबल को हम लेस देन वाले ग्राफ पे इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए 100 के साथ 50 आ रहा है, दिस इज योर 50। 120 के साथ 38 आ रहा है, 38 का मतलब थोड़ा सा 40 से कम। यस, 140 के साथ 24 आ रहा है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट है हमारा, ये वाला नहीं है। ठीक है, 160 के साथ 16, 160 के साथ में है 16, 16 का मतलब 15 से थोड़ा सा बड़ा, और 180 के साथ 10, एक्यूरेट। अब इसको भी हमें फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। अब जिस जगह ये काटा वो पॉइंट 100% वो पॉइंट होगा जहां पर हमारी मीडियन निकली। वहां से अगर ये सीधी लाइन खींचेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये वाला पॉइंट हमारा मीडियन बनेगा। क्योंकि हमने ये क्या है ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं तो रियल में जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो सेम यही आएगा। तो तीनों तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। टाइप नंबर 7 में जो बनेंगे कि हमारा जब कभी भी इंटरवल दे रखा है, देख लीजिए फिर दोबारा से बात, यस, ये जब भी इंटरवल दे रखा है तो हम लेस देन टाइप का ओजिव बना सकते हैं और उसकी मीडियन पता कर सकते हैं, मोर देन टाइप का ओजिव बना सकते हैं, उसकी मीडियन पता कर सकते हैं। दोनों को, लेस देन को और मोर देन को एक ही ग्राफ पर बनाकर मीडियन पता कर सकते हैं। तो तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए टाइप नंबर 7 के। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ऐसे भी बन जाता है जैसे कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, उसने इंटरवल ना देके लेस देन वाला टेबल दे दिया। अब इस लेस देन वाली टेबल को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटरवल वाली टेबल में। अब इसकी जगह वो मोर देन भी दे सकता था और उसे कन्वर्ट करना होता है इंटरवल में, क्वेश्चन बन सकता है आराम से। तो इसकी बात करते हैं कि केवल अब इसमें हम बात करेंगे इसको इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, फिर उसके बाद तो सारा का सारा सिस्टम यही वाला चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं इसको, इसे इंटरवल में चेंज करना। देखो इंटरवल में चेंज करने के लिए फिर से वही मेरा ग्राफ वाला मेथड काम आएगा। ये देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू 30, गैपिंग 10-10 की, तो 40, 50, 60, 70। ठीक है,
जब कभी भी लेस देन का दे रखा हो या मोर देन का दे रखा हो तो एक ऊपर लिख लिया करो इसके और एक नीचे लिख लिया करो, कोई बात नहीं भाई, एक गैपिंग ऊपर कर दी नीचे कर दी। जब भी इंटरवल दे रखा है तो फिर कुछ नहीं करना आपको, जहां तक स्टार्टिंग का दे रखा है जहां पे लास्ट दे रखा है वो लिखना है। लेकिन जब कभी भी लेस देन की टेबल दे रखी है या मोर देन की टेबल दे रखी है तो उससे नीचे जो गैपिंग दे रखी है इक्वल गैपिंग का एक ऊपर का एक नीचे का लिख देना। अब क्वेश्चन को समझो, ये कह रहा है 30 से कम हमारे जीरो हैं, 40 से कम उसने बताया 3, 40 से कम, तो यहां से ऐसे बना देता हूं मैं, ये 30 बना देता हूं, ठीक है। 50 से कम उसने बताया 5 है। अब जरा इसको समझो, इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो टेबल को पहले इंटरवल में लिख लो, देखिए गैपिंग कितने की है, 10 10 की है, ठीक है। तो हमने लिख लिया इसमें लेस देन 30, तो इसका मतलब छोटा वाला भी आएगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से कम तक, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर, इसमें भी बराबर। चलिए अब देखिए जरा यहां पर देखो, इसने कहा था 30 से कम जीरो है, 30 से कम जीरो है, तो इसका मतलब 20 और 30 के बीच में भी कितने आ रहे होंगे, जीरो। चलो ये हमारी, चलो पहले CF लिख देते हैं इसमें, CF उसने क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 03 ये वाला। अब हम इस CF से फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो उसमें हमें यहां पर टेबल में पता पड़ा कि भाई 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं हमारे, जीरो, कोई बात। अब जरा देखो यहां पर ये बता रहा है ये 3 लोग 40 से यहां तक हैं, तो अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे 30 और 40 के बीच में कितने, देखो यहां तक तो 3 है, ये जीरो चले गए, 3 में से जीरो चले गए, तो ये कितने बचे, 3। अब देखो 50 से कम 5 लोग हैं टोटल, और जबकि 40 से कम 3 लोग थे, इसका मतलब इन दोनों के जो बीच की बात करें, 5 यहां तक और यहां तक ये 3, तो इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे हमारे, मात्र 2। और देखिए ब्लू कलर से कर देता हूं, 60 से कम उसने दे रखे थे मेरे, कहां गया, ये रहा 9, ये ब्लू कलर वाला लाइन थे। अब देखो 60 से कम तो 9 थे, जबकि 50 से कम 5 थे, तो इसका मतलब 50 और 60 के बीच में कितने हो गए, 4 लोग, मतलब माइनस करते जा रहे हैं। अब देखो जरा 3 में से 0 माइनस किया 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, 9 में से 5 माइनस किया 4, तो 14 में से, नहीं तो करके देख लो, 70 में से 70 से कम उसने दे रखे थे मुझे 14 लोग, और जबकि यहां तक 9 थे, तो इसका मतलब ये कितने लोग होंगे, 5। इस तरह से लेस देन टाइप से हम इंटरवल की टेबल बना सकते हैं। अगर वो इस क्वेश्चन में ये कहता लेस देन टाइप का ओजे बनाओ, बना देते, फिर तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी, CF दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, काम ही हो जाता हमारा। मीडियन फाइंड करने के लिए कहता तब भी मीडियन हो जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा, क्या कहा, मोर देन टाइप का ओजे बनाओ, तो लेस देन से सीधे मोर देन का ओजे नहीं बन सकता, पहले लेस देन से टेबल बनेगी हमारी इंटरवल वाली। अब ये इंटरवल वाली टेबल को मोर देन में कन्वर्ट कर देंगे इस वाले तरीके से, ये इंटरवल वाली टेबल थी, फिर मैंने मोर देन में चेंज किया था, यहां पे ये जो मोर देन में चेंज किया था ऐसे चेंज करेंगे। तो बात समझ में आ गई, कभी भी डायरेक्ट लेस देन से हम मोर देन नहीं बना सकते, ना ही मोर देन से लेस देन बना सकते, पहले किस में कन्वर्ट करनी पड़ती है, इंटरवल में, तो इंटरवल में कन्वर्ट करना भी सीखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात। अब ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब इससे हम मोर देन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद मीडियन फाइंड कर देंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलें हम, तो ऐसा कर सकते हैं हम, मोर देन की टेबल दे दी, अब इसमें उसने कहा दोनों तरह के ग्राफ बनाओ, तो मोर देन का ग्राफ तो इसी से बन जाएगा डायरेक्ट, ये दे रखा है 0 से 10,
अब इसमें जिगजैग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो गैपिंग है, इधर वाली गैपिंग भी 10 है, इधर की भी गैपिंग 10 है, सबसे, तो इसमें जिगजैग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 30 है, तो 10 10 का ही ले लेते हैं। अब देखो सीधे मोर देन का तो यहीं पे बन जाएगा, 10 पे 30, वो सॉरी 0 पे 30, दिस इज 10 पे 28, 20 पर 16, 30 पे 14, 40 पे 10। अब इसको फ्री हैंड से हम ज्वाइन करते हैं, ये ग्राफ बन गया मोर देन का। तो अब लेकिन उसने दोनों तरह का कहा है, इसलिए अब पहले इसे हमें किस में करना पड़ेगा, इंटरवल में। जब इंटरवल में चेंज कर देंगे इसको, तो उसके बाद ये लेस देन में कन्वर्ट होगी। अच्छा एक काम और करना बेटा, ये पॉइंट्स के नाम यहां पे लिखते देना। जैसे ये 10 आया था एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आया था 28, तो ये पॉइंट्स के सभी के नाम लिख देना, ठीक है। 2016, दिस इज 3014, ये पॉइंट के नाम यहां से देख के लिख देना, ठीक है। ये सभी में लिखना है, पुराने वाले में भी लिख देना, अच्छा लगेगा देखने से। 1410, ठीक है, दिस इज 030। तो बात समझ में आ गई। तो पॉइंटों के नाम तो आपको सब में लिखने हैं, क्योंकि आधा मार्क्स हमारा इस, अगर बाई चांस हमारा ग्राफ गलत बन भी गया तो आधा मार्क्स हमें पॉइंट्स लिखने के मिल जाएंगे, तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा तो बुरा नहीं है। चलो अब देखिए, इसको मैंने इंटरवल में चेंज किया टेबल को। इंटरवल में चेंज करने के लिए पहले मैं अपना वही ग्राफ बनाता हूं। देखिए मिनिमम वैल्यू 0 दिख रही है, तो 0, दिस इज 10, 20, 30, 40, एक और ज्यादा कर दिया 50। अब इसमें माइनस के 10 जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी काउंटिंग माइनस में नहीं जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ वर्कर, कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अगर चले भी जाओगे आप -10 में तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो, लेकिन वैल्यू आती नहीं है -10। अब देखिए इसने क्या कहा था, 0 से बड़ा 30 है, ये सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, दिस इज 30। अब 10 से बड़ा, 10 से बड़ा है 28। जरा देखो भाई, अगर मैं इसके गैपिंग की पूछूं कि भाई 10 और 0 और 10 के बीच में कितने होंगे, इससे बड़ा ये पूरी लाइन जा रही है हमारी 30 की, और जबकि ये लाइन जा रही है 28 की, तो क्या आप इस लाइन की गैपिंग नहीं बता सकते भाई? अगर मान लो ये 30 सेंटीमीटर होती, ये 28 सेंटीमीटर होती, तो आप बता देते ये 2 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर तो लेना नहीं है यहाँ पे तो केवल काउंटिंग चाहिए, तो इसलिए 2। देखो इंटरवल बनाया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मोर देन 40, 40 से बड़ा, 40 से 50, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, 0 से 10 में हमारे मात्र कितने आ गए, 2, तो दिस इज योर 2। ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और CF भी लिख दो इसकी, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। 30, 28, 16, 14, 10। अब जरा इधर देखिए, रेड पेन से देखते हैं। 20 से ज्यादा कितने लोग बता रखे थे उसने, 20 से ज्यादा बता रखे थे हमें 16। देखो बेटा 20 से ज्यादा तो 16 है, और जबकि 10 से ज्यादा हमारे 28 थे, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में कितने आ रहे होंगे? बता सकते हैं आराम से। तो ये आ गए हमारे 12। अब 30 से ज्यादा उसने बता रखे हैं 14, 40, तो अब आराम से ये 16 था, ये 14 है, तो ये आराम से बता दिया 2। अब 30 से ऊपर हो गया, 40 से ऊपर है हमारे 10, तो 40 से ऊपर 10 और इससे ऊपर 14 थे, तो इसका मतलब ये 4। अब 50 से ऊपर, 40 से ऊपर हो गए, 40 और 50 से के बीच में, एक मिनट रुकिए, दोबारा देखते हैं बेटा, ये ग्राफिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा देखिए। मोर देन जीरो हो गए हमारे, 0 से बड़े, तो 0 से बड़े 30 थे, तो 30 और 10 के बीच में हमारे हो गए 2।
देखिए अब मोर देन 40 कह रहा था, 10 लोग हैं तो मोर देन, और फिर उसके आगे तो हमें करना ही नहीं है, तो 40 से मोर देन हमारे हो जाएंगे 10, ये 10 डायरेक्ट। ठीक है, देखो मोर देन 40 हो गए 10, 40 से ऊपर, इन दोनों की गैपिंग हमारी हो गई 4, इन दोनों की गैपिंग हमारी 2, इन दोनों की गैपिंग हमारी 12 और इन दोनों की गैपिंग 2। इस तरह से हमारी कन्वर्ट हो गई इंटरवल में। अब इसके बाद इसको हम आराम से लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था आपको। इस तरह से ये इंटरवल दे रखा था और हमने इसको किसमें चेंज किया था, लेस देन में, फिर उसके बाद इसका ग्राफ बना दिया। फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको दोनों ग्राफ बनाना सिखाया था एक ही ग्राफ के अंदर, तो उसी तरह से इसमें भी दोनों ग्राफ बना देंगे एक ही ग्राफ के अंदर। बस अंतर क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने लेस देन टाइप का पहले ग्राफ बनाया था, फिर मोर देन का बनाया था। अब की बार मोर देन का पहले बन गया है, लेस देन का जो टेबल बनेगी उससे दोबारा बना देंगे। जहां वो काटेगा वहां से एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस पर जहां पे कट करेगा वो पॉइंट हमारा कहलाएगा मीडियन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आपको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके काम बढ़िया बनेगा। थैंक यू।